आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि बैठक को लेकर तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म हो गई। उसमें यह कहा गया है कि भोपाल में पहली विपक्ष की साझा रैली होगी। तो ये बात यहाँ पर जो बैठक है उसके बाद निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाहर आई है। इसमें तमाम बातें हुई हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई है। ये भी कहा गया है कि आगामी जो संसद सत्र है, संसद सत्र में क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर भी समन्वय समिति की बैठक में फैसला हुआ है। आपको बता दें कि जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। अक्टूबर में पहली ज्वाइंट रैली भोपाल में होगी। सीट शेयरिंग को लेकर जल्दी बातचीत होगी। इस तरह की तमाम बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। यहाँ पर देख सकते तो आप इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, यहाँ पर जिस तरीके से टीआर बालू को देख सकते हैं, राघव चड्ढा को देख सकते हैं, तेजस्वी यादव यहाँ पर मौजूद थे। किस तरीके से तमाम लोगों को यहाँ पर संबोधित किया गया है। संजय झा जेडीयू की तरफ से ये बताया गया कि ललन सिंह की तबीयत खराब है, संजय झा को भेजा गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो पूरी मीटिंग है यहाँ पर काम कर रही है। और जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आई है वो पहली साझा रैली। कहा गया था, पहली ही मीटिंग में ये कहा गया था कि देश भर में साझा रैलियां करेंगे, और जो पहली साझा रैली करने की बात सामने आ रही है उसके लिए जगह भोपाल का चुनाव किया गया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली साझा रैली इंडिया गठबंधन के बैनर तले होने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों का जिक्र किया गया, तमाम चीजों की जानकारी भी दी गई। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई, और इसे लेकर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आश्चर्यजनक बात हो जाएगी अगर इन लोगों का समन्वय बनता है। हरियाणा में हुड्डा साहब कह रहे हैं कि 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके की बातें शुरू हो गई हैं। हमें लगता है कि इन लोगों का आपसी तालमेल ही नहीं हो पाएगा। देखिए, ये तो हमें शुरू से हमने कहा है कि ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात हो जाएगी यदि ये समन्वय आपस में कोऑर्डिनेशन इन लोगों का सीट बंटवारे में हो जाए। अभी देखिए, हरियाणा में हुड्डा साहब कह रहे हैं कि 10 सीट पर हम ही चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का अधिकार नहीं बनता है। इस तरह की बातें शुरू हो गई, और ये आपको अब जो विकराल रूप ये लेगा तो ये भी एक देखने का विषय होगा कि आज जनता के सामने जो ये INDIA बना करके कह रहे हैं कि हम लोग जो है सो भारतीय जनता पार्टी को, NDA को पछाड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि ये आपसी तालमेल ही लोग का नहीं हो पाएगा। तो लगातार इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि तालमेल नहीं हो पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि तस्वीर सामने आई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसके बाद ये बयान दिया गया है कि भोपाल में हम पहली साझा रैली इंडिया गठबंधन के बैनर तले करेंगे। इसके बाद भी तमाम बातों की यहाँ पर चर्चाएं की गई कि संसद का जो आगामी सत्र है उसकी रणनीति बनाने को लेकर भी यहाँ पर तमाम एक्सरसाइज की गई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है गठबंधन की तरफ से सीट बंटवारा, उस पर भी फोकस किया गया है कि इंडिया का एजेंडा ही है सनातन हिंदुओं को समाप्त करना। आपने सनातन की बात की निंदा करा के ये बोलते हैं कि सनातन का मामला आप लोग इसलिए उठाए कि अपनी गलती को हाइड कर सके, हाँ? गलती को छिपा सके। देखिए, जिनको जो बोलना हो, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, 10 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक न राहुल गांधी की जुबान खुली है, न सोनिया गांधी की जुबान खुली है, यानी माफी मांगा है। न उद्धव ठाकरे, न लालू यादव, न नीतीश कुमार,
अब तो मैं हिंदुओं से आह्वान करता हूं, धर्मों रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए स्वतः खड़ा हो। और अब समय आ गया है हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होना, ये समय की पुकार है। और मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार उनके पार्टी के जो नेता है वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राजपूतिया है, देश की राजनीति करेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। तमाम लोग उनके पार्टी पोस्टर्स भी लगे हैं पटना में। मैं तो 12-13 साल से उनको यही देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के मेटेरियल Meeting of the coordination committee was held today at the Sharad Pawarji's residence and attended by 12 member parties. Sri Abhishek Banerjee of All India Trinamool Congress could not attend the meeting due to the summon by Enforcement Directorate arising out of the vendetta politics of Bharatiya Janata Party and the Prime Minister. The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. These are the decisions, these are the outcome of this today's meeting. राजनीतिक पल पल बदलते हुए एक घटनाक्रम है और समय आने दीजिए। बहुत सारी चीजें देश की जनता सवाल कर रही है, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं और इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक जवाब भी लोगों को मिलता है। और कुल मिलाकर के जो आज की इस बैठक में बात आई है, वेणुगोपाल जी ने आपके समक्ष रखा है और सभी घटनाक्रम पर नजर रखते हुए भारत अलायंस भी, इंडिया अलायंस भी अपने रणनीति पर काम कर रहा है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे। आपको बता दें कि वो पूरी जानकारी देंगे। बलराम, ये बताइए कि और क्या क्या चर्चाएं हुई हैं मीटिंग में? देखिए, आपको बता दें कि आज इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी और ये बैठक शरद पवार के आवास पर की गई और बैठक काफी अहम रही क्योंकि अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे पहले जो समिति थी उसने ये बताया कि जो टीएमसी के अभिषेक बनर्जी थे वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि ईडी की पूछताछ थी, यही वजह है कि वो नहीं आए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बिहार से जो लल्लन जी को आना था वो भी नहीं आए, उनकी जगह संजय झा जी ने बैठक में हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं जो बैठक रही है वो काफी महत्वपूर्ण रही क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा हुई और कहा गया कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है और जल्द ही सीटों का बंटवारा होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि समिति ने देश के विभिन्न हिस्सों में संयुक्त और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में पहली आम सभा होगी। यानी जो आम सभा की बात कही जा रही थी कि किस तरीके से जो एजेंडा है जनसभाओं का, रैलियों का, वो कैसे होगा, तो ये बिल्कुल बलराम, तो पहली साझा रैली भोपाल में होगी, इस बात का ऐलान कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।
पटना में सड़कों के किनारे